अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल कुशा जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा खालना, इन्ननी फ़ी बहर हम मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिल लना अश्कालना। ऐसी मुश्किल में मदद कीजिए हमारी सैयदे आलम, खबर लीजिए हमारी, हर घड़ी रहमाब का दरकार है, गर करम कर दो तो बेड़ा पार है। दिल की गहराइयों से अपने आका को याद कीजिए, झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। आपकी इस बस्ती में पहली बार हाज़िरी हुई है। रात का अक्सर हिस्सा गुजर गया, तकरीबन 12:30 बजने वाले हैं। अभी तक आपने खूब मज़े लिए, एक जज्बाती तकरीर भी सुनी और शोरा हज़रात से हम्द व नातो मनक़बत भी सुनी। मैं तकरीबन 1 घंटे आपकी खिदमत करूँगा। गुजारिश यह है कि बगैर किसी शोर शराबे के मेरी एक एक बात सुने। मैं करबला का मिशन आपको बताना चाहता हूँ, उसे सुनिए भी और समझने की कोशिश भी कीजिए। जलसे सिर्फ मज़े लेने के लिए नहीं होते, जलसे दीन सीखने के लिए होते हैं। मज़े लेने के लिए तो और भी ज़राए हो सकते हैं, मगर दीन सीखने के लिए अवामी सतह पर हमारे ये दीनी इजलास होते हैं। तो जो लोग उठ के जाना चाहते हों उन्हें मुकम्मल इजाज़त है, वो जा सकते हैं। मगर जब मैं बात शुरू कर दूं तो फिर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इतनी दूर से आया हूं, मुझे झेल लेना। अब बुढ़ापे में ज़्यादा शोर शराबा तो हो नहीं पाएगा। बात यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि हुसैन आप ज़माने में नाम करके गए। हुसैन आप ज़माने में नाम करके गए, बचाया मज़हब इस्लाम काम करके गए। और सजदे में सर था, आप थे राज़ो नियाज में। सजदे में सर था, आप थे राज़ो नियाज में। इस्लाम जिंदा कर गया सजदा हुसैन का। और हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मीज़ान तराजू को कहते हैं। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। और ये भी सुनिए कि ज़रो गौहर लुटाना क्या है मुश्किल माल वालों को। दौलत है तो लुटाई जा सकती है, ज़रो गौहर लुटाना क्या है मुश्किल माल वालों को। अरे दिल उनका देखिए जो सदके कर दें अपने लालों को। दिल उनका देखिए जो सदके कर दें अपने लालों को। और हुसैन इब्ने अली हैं, रद्द नहीं करते सवालों को।
हुसैन इब्ने अली हैं, रद्द नहीं करते सवालों को, जो मांगे दीन तो दे देते हैं अपने नौनिहालों को। और सब जान बसद आन बांध देते हैं। करबला में यह था ना कि पहले मुझे भेज दो, पहले मैं जाऊंगा। तो सब जान बसद आन बांध देते हैं, फकत पिसर ही नहीं खानदान देते हैं। और ये कौन लोग हैं, ये कौन सा कबीला है, ये कौन लोग हैं, ये कौन सा कबीला है कि अंगूठे चूसते बच्चे भी जान देते हैं। अंगूठे चूसते बच्चे भी जान देते हैं। हजरात गिरामी कदर, आज से तकरीबन 1350 बरस पहले की बात है। मुल्क इराक के एक सहरा में, जिसे हम करबला कहते हैं, तारीख में उसे मारिया का मैदान भी कहा जाता है और उसे अर्ज़े निनवा भी कहते हैं। उसी सहरा में, उसी मैदान में हमारे आपके पूरी कायनात के आका व दाता के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए थे, यकीन कर लो अब सुबह क़यामत तक ऐसे कारनामे कोई अंजाम नहीं दे पाएगा। आप समझो और गौर करो, 72 हैं, सिर्फ 72। एक रिवायत में 81, मगर 100 से कम। उनसे मुकाबले के लिए यजीद ने कितने लोग भेजे? 22,000। इसका मतलब करबला में यजीद की पहली हार है। 72 में दूध पीते बच्चे भी हैं, बीमार ज़ैनुल आबिदीन भी हैं, उम्मे लैला, शहर बानो, भोली सकीना, सैयदा रुबाब, हजरत ज़ैनब भी। 22,000 आए, हिम्मत नहीं पड़ रही आगे बढ़ने की, घबराए हुए, डरे हुए, लर्जा बरंदाम है। मालूम है ना कि मुकाबला किसी ऐसे वैसे से नहीं है, मुकाबला हैदर कर्रार के बेटे से, अली के लाडले से है। बोले फिर क्या करें? बोले पानी और बंद कर दो। ये करबला में यजीद की दूसरी हार। एक तो 22,000 72 के मुकाबले में, और फिर पानी बंद। 3 दिन पानी बंद रखा, और उसके बाद 22,000 जब मैदान में उतरे तो 3 दिन के भूखे प्यासे हैदर कर्रार के बेटे भी सीना तान के मुकाबले में खड़े हो गए। और ये ऐलान किया, यजीदियों तुम इस्लाम मिटा नहीं पाओगे। इस्लाम अगर ताकत से मिटाया जा सकता था तो बद्र में मिट जाता, ओहद में मिट जाता, खंदक में मिट जाता। इस्लाम ताकत के सामने कभी घुटने नहीं टेकता है। हम ये ऐलान करते हैं, जान दे देंगे मगर आने मोहम्मद पे आंच नहीं आने देंगे। इसका मतलब जब करबला में हमें यजीद नहीं मिटा सका तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में भी हमें कोई मिटा नहीं पाएगा, क्योंकि हम ताकत के सामने कभी घुटने नहीं टेकते। अच्छा, कट जाना कोई बुरी बात थोड़ी है। समझो मेरी एक एक बात और नोट करके रखो। कट जाना बुरी बात नहीं है। अगर कट जाना बुरी बात होती तो करबला में परवरदिगार अपने महबूब के नवासे को कटने नहीं देता है? जिस रब ने नारे नमरूद में, भैया नोट वोटों का चक्कर छोड़ो,
जिसको देना चुपके से यहाँ इनके हाथ में पकड़ा जाए। अपने हालात तो ये हैं कि फकीरी में सुकून दिल बहुत है, फकीरी में सुकून दिल बहुत है, और यही दौलत मुझे हासिल बहुत है। और तुम्हारे आंसुओं से पुर न होगी, मेरे जख्मों की गहराई बहुत है। तुम पैसे लाते हो, मैं भूल जाता हूँ बात क्या कह रहा हूँ, मुझे कुछ रटा हुआ थोड़ी है ना। जो नसीब का है वो मिल जाता है यार, है ना। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर जो परवरदिगार नारे नमरूद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को महफूज फरमा ले, या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम बोल, वो करबला में अपने महबूब के नवासे को महफूज फरमा लेता। साफ पता चलता है कि कटना बुरी बात नहीं है, अलबत्ता बातिल के सामने झुक जाना बुरी बात है ना। झूठे के सामने झुक जाना बुरी बात है, क्योंकि जो बातिल के सामने झुक जाता है वो हमेशा के लिए मिट जाता है, और जो अल्लाह के नाम पे कट जाता है वो हमेशा के लिए जिंदा व जावेद हो जाता है। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। मैं उसकी एक मिसाल दे रहा हूं, समझना। बकरी जानते हो, उसका नर बकरा है ना, तो वो बकरी की बहुत ज्यादा पैदावार नहीं होती। एक बच्चा, दो बच्चे, सुपर क्वालिटी की है तो 3 बच्चे। मगर हमारी ससुराल के इलाके में सुप्रीम क्वालिटी की बकरी मिलती है, वहां से ले आओ तो हो सकता है 4 बच्चे दे। मगर 5वां कभी नहीं सुना होगा, सुना कभी? 4 दे दे तो शोर मच जाए, मगर खाने वालों की तादाद बहुत। अपने भी खाते हैं, बेगाने भी खाते हैं। 2 मौके साल में ऐसे आते हैं, करोड़ों कट जाते हैं। पूरी दुनिया में ईद कुर्बा पर और अरब में हज के मौके पर। पैदावार कम, इस्तेमाल ज्यादा, फिर भी रेवड़ के रेवड़। आपके यहाँ ना हो तो चलो राजस्थान में मेरे साथ चलना, रेवड़ के रेवड़ दिखाऊंगा। अरब में रेवड़ के रेवड़ देखो। मगर एक जानवर और जिसे हम खंजीर कहते हैं, सुना उसकी मादा तो 12-12 बच्चे देती है, खाने वाले कम। एक मखसूस तबका खाता है, पैदावार ज्यादा, मगर भाई रेवड़ फिर भी नहीं। मेरी तरफ देखो, पीछे मुड़ के मत देखना। पैदावार ज्यादा, इस्तेमाल कम, फिर भी रेवड़ नहीं है यार। समझो राज को। राज ये है कि जब बकरी या बकरा काटा जाता है तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के काटा जाता है, इसलिए वो घटता भी नहीं है और मिटता भी नहीं है। जब वो काटा जाता है तो खुदा के नाम पे नहीं कटता है। ये कौम मुस्लिम की शान है। जब जब खुदा के नाम पे कटती रहेगी, परवरदिगार घटने भी नहीं देगा, मिटने भी नहीं देगा, छुपने भी नहीं देगा, बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों पे इसकी हुकूमत कायम। आवाज मद्दी रखो, मद्दी। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पूरी दुनिया को थोड़ी सुनाना, यहाँ तक आवाज पहुंच जाए काफी है। जैसे सुनने का शौक है, यहाँ क्यों नहीं आता? यहाँ आए और समझो आप करबला को। तारीख पढ़ना, अपने उलमा से पूछना। न पढ़ मिले तो आलिमों के पास बैठ के अच्छी अच्छी बातें पूछा कर।
करबला से पहले पूरी दुनिया में एक हुसैन, तन्हा हुसैन। मैं तो ये कहता हूं कि हजरत आदम से लेकर और हजरत इमाम हुसैन तक कोई हुसैन था ही नहीं। किसी नबी ने भी, किसी वली ने भी, किसी अवाम के आदमी ने भी अपने बेटे का नाम हुसैन नहीं रखा। क्यों? ये नाम अल्लाह ने जन्नत की बहारों में महफूज रखा था अपने महबूब के नवासे के लिए। बोलो सुभान अल्लाह। जब हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन पाक से हजरत इमाम हुसैन की जलवागरी हुई तो खुदा के हुक्म से जन्नत की बहारों से ये नाम लेके हजरत जिब्रील सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, आपकी पारसा आबिदा जाहिदा बेटी के घर में जो बच्चा पैदा हुआ है, इसका नाम मैं जन्नत की बहारों से लाया हूं, इसका नाम हुसैन रख दो। तन्हा हुसैन। यजीद बहुत मिलेंगे आपको तारीख में। एक तो यही नाबकार यजीद, हजरत अमीर माविया का नाखल्फ बेटा, नाकारा। इसके एक सगे चचा भी थे हजरत अमीर माविया के भाई, उनका नाम भी यजीद था। करबला में खूली था, उसके बाप का नाम भी यजीद था। मुख्तसर ये समझो कि अरब के रिवाज में यजीद खूब नाम रखे जाते थे। आपको हजारों यजीद मिल जाएंगे तारीख में, मगर हुसैन है। मगर हजरत करबला में कट गए हुसैन, शहीद हो गए हजरत इमाम हुसैन। यजीद तो नहीं कटा, बोलो यजीद नहीं कटा। मगर करबला के बाद ये तय हो गया कि पूरी दुनिया में एक भी मां ने अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा। आपको पूरी दुनिया में करोड़ों हुसैन मिल जाए। अरे कोई आबिद हुसैन मिल जाएगा, कोई मोहम्मद हुसैन मिल जाएगा। बोलो, तो अब भी नहीं समझोगे? जब माल राहे खुदा में कुर्बान किया जाएगा तो वो माल कभी नहीं घटेगा, और जान राहे खुदा में खर्च की जाएगी तो वो जान भी कभी नहीं घटेगी। यही तो करबला में राज पोशीदा है। मकसद क्या है? दीन बचाना। बोलो, मकसद क्या है? दीन बचाना। हमारा टारगेट क्या है? दीन मुस्तफा। जान दे के बचेगा तो बचा लेंगे, और जान लेके बचेगा तो बचा लेगा, है ना? तो हमारा निशाना तो दीन मुस्तफा है। करबला में जाके बचेगा तो बचाएंगे, और यहां करबला का आखिरी मैदान लड़ना पड़ा तो यहां भी लड़के दीन मुस्तफा बचाएंगे, है ना? और हजरात, एक राज की बात सुनो। बात तो समझ में आ रही है? भाई मैं तो बिल्कुल हिंदी की चुंदी करके बोलता हूं, उर्दू की सुर्दू कर दूं, आप कहो तो इंग्लिश की बिंग्लिश कर, मगर समझ के जाओ। आप न समझे तो फिर मेरे आने का मकसद क्या है? हजरात, अंबिया और रसूल 2,24,000 कमोबेश इस दुनिया में तशरीफ लाए। किसी नबी का दीन 100 साल तक अपनी सही हालत पर नहीं रह सका। रहा हो तो बता दो। आप पढ़िए जनाबे नूह अलैहिस्सलाम से लेकर और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को 40 साल हुए थे अभी विसाल फरमाए हुए। उनकी कौम ने मूर्ति पूजा शुरू कर दी, अकीदा उलूहियत बदल दिया गया, तसव्वुर इलाह तब्दील कर दिया गया।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया, उनकी कौम के खूब जलवे थे, उन्हीं की कौम समंदर नुमा दरिया पार कर गई थी, डंडे मार दिए थे तो 12 रास्ते बन गए थे। उनकी कौम के लिए जन्नत का खाना आया, मनो सलवा कहा जाता है जिसे। मगर अभी 50 साल नहीं गुजरे थे आपके विसाल को कि हजरत उजैर को खुदा का बेटा मान बैठे उनकी कौम के लोग। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आया, अभी 50 साल नहीं गुजरे थे कि उनके मानने वाले 3 खुदा मान बैठे। ये रिवाज मुस्तफा जाने रहमत तक भी चल के आया। अभी 50 साल गुजरे थे मुस्तफा जाने रहमत के विसाल को कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी उठा, दहशतगर्द उठा, नाम था उसका यजीद। इस्लाम की शक्ल बदल दी जाए, बेपर्दगी आम कर दी जाए, नमाजों की कोई पाबंदी न रहे, शरीयत की शक्ल बदल दी जाए। ये ऐलान करके बड़ा तूफान उठा था, बड़ी आंधी आई थी, मगर उस आंधी के मुकाबले में हजरत इमाम हुसैन खड़े हो गए कि ये हजरत ईसा का दीन थोड़ा ही है जो बदल दिया जाएगा, ये मोहम्मद अरबी का दीन है, दूध पीता आलियस कर दे दिया जाएगा, मगर दीन मोहम्मद पे आंच नहीं आने दी जाएगी। तू समझता क्या अपने आप को हुकूमत के नशे में है तो आप मुकाबला कर ले, तो उससे निपटेंगे। जिस मुसल्ले पे तू इमामत करना चाहता है, ये मुसल्ला तन्हा हुसैन का थोड़ा ही है, ये मिंबर तो मुस्तफा जाने रहमत का मिंबर है। ये मिंबर तो अबू बकर सिद्दीक आजम का मिंबर है, उमर फारूक आजम का मिंबर है, हजरत उस्मान जुन्नूरैन का मिंबर है, हैदर कर्रार का मिंबर है, ये मिंबर हसन मुज्तबा का मिंबर है। इस मिंबर पर वही खड़ा होगा जो गुलाम मुस्तफा होगा, वही हमारा इमाम होगा, और जो मुस्तफा का गुलाम नहीं होगा वो हमारा इमाम नहीं होगा। और निमट लिए इमाम हुसैन उससे कट गए, मगर यजीद को सरसब्ज व शादाब नहीं होने दिया है? ये करबला का राज है। वो तो जबान खोल देते तो वो सब जमीनें करबला फट जाती, उसमें गर्क हो जाते, मगर दुनिया वालों को ताकत कहां से मिलती? दुनिया वाले तो हम तुम तो ये कह के निकल जाते कि भाई वो तो हुसैन थे, पावरफुल थे, बद्दुआ कर दी, तमाम को मार डाला, है ना? अल्लाह अकबर। हजरत जुमला बोल रहा हूं, जरा उसे नोट करो, बच्चों को खामोश करो। अब सब मत चीखने लगे हो बच्चों को खामोश करने के लिए, जहन हाजिर है तो बोलूं। मेरे इस्लामी भाइयों, आज हुकूमत नहीं है अपने पास, वसाइल नहीं है, मंत्रालय नहीं है अपने पास, बड़ी तिजारतें नहीं है अपने पास, तादाद भी ज्यादा नहीं है अपनी, मगर जब भी किसी से बात करता हूं हालात पर, तो वो ये सीना तान के कहता है कि जो मौका आएगा इंशाअल्लाह निपट लिया जाएगा। ये तन्हा करबला वालों की देन है। अगर करबला वाले मैदान छोड़ के भाग जाते तो ये जज्बा जो मुसलमानों के पास है वो हरगिज़ नहीं। ये जज्बा भी मिला है मौलाना तो करबला से मिला है। मौका था हजरत इमाम हुसैन के पास, टर्न मार देते, यू टर्न ले जाते, वापस आ जाते। अच्छा वापस आ जाते तो इंतकाल नहीं होता क्या? अब तक होते। बोलो है भाई, जिनके लिए दुनिया बनाई वो चले गए दुनिया से,
है ना? तो हजरत इमाम हुसैन भी बिस्तर पे मौत आ जाती थी, है? मगर यार कैसी मौत आई, न जाने कितने लोग इस दुनिया से गए, हजरत इमाम हुसैन से बड़े बड़े मर्तबे वाले गए, न दिन याद है न तारीख याद है? बोलो किस किसे याद है? रे अपने अब्बा का दिन याद नहीं रहता है यार, कहां बात कर रहे हो? हैं? मगर 1350 साल गुजर जाने के बाद तारीख भी याद है, कसम खुदा की दिन भी याद है। तो ऐसी मौत में तो हजारों जिंदगियां कुर्बान हो जाए, वो मौत है हजरत इमाम हुसैन। मगर हमने मिशन बदल दिया। करबला का मिशन था दीन बचाना, और नाम हजरत इमाम हुसैन का लेते हैं और उनके मिशन पे शबखून मारते हैं। भाई अब तो मुझे शर्म आ रही है, घबराए हुआ। मैंने ताजियों पे जवान लड़कियों को डांस करते देखा, कुछ रह गया और कुछ रह गया, छत पे से गिर जाऊं बोलो, मानंगी तो है नहीं है? चलो तुम नाच रहे थे, बेटियां भी नाचेंगी अब, बोलो क्या करके रहोगे? और फिर शिकवा करोगे इधर उधर का। अगर हजरत इमाम हुसैन के मिशन पे काम हो गया होता तो ये करोड़ों यजीद अब तक मिट गए होते, मगर काम ही नहीं हुआ उनके मिशन। एक साहब हमसे बोले, यार मौलाना तुम तो नाराज ही होते रहते हो। मैंने क्या हो गया भैया? बोले हम कोई उनकी अदावत में थोड़ी ढोल बजा रहे हैं, ये सब मोहब्बत में कर रहे हैं, ताजिए मोहब्बत में बनाते हैं, और हमने ये काम छोड़ दिया तो लोग हजरत इमाम हुसैन को भूल जाएंगे। मैंने कहा झूठ बोल रहा है? ताजिया साल में एक बार बनता है ना, ढोल 10 दिन बजता है ना। मैंने कहा इतनी बड़ी झूठ क्यों बोल रहा है? हजरत इमाम हुसैन तेरे ताजियों में नहीं है, तेरे ढोल धमाकों में नहीं है। हजरत इमाम हुसैन तो हमारी 5 वक्ता नमाजों में मौजूद है, जुमा के खुतबों में मौजूद है, हमारी दीनी महफिलों में मौजूद है। आप कहोगे नमाज तो खालिस अल्लाह की इबादत है, नियत की मैंने नमाज की, नमाज पढ़ता हूं वास्ते अल्लाह ताला के, ऐसे ही तो नियत करता है? फर्ज पढ़े तब, वाजिब पढ़े तब, सुन्नत पढ़े तब, नफिल पढ़े तब, वास्ते अल्लाह ताला के। मैयत की नमाज पढ़े, नमाज जनाजा, तब भी वास्ते अल्लाह ताला के। नियत की मैंने नमाज की, नमाज पढ़ता हूं वास्ते अल्लाह ताला के, दुआ वास्ते इस मैयत की है। खालिस अल्लाह की इबादत है नमाज। नमाज में भी हजरत इमाम हुसैन है। वारे हुसैन, तुम्हारा क्या जवाब है? तुम्हारा क्या अल्टरनेट, तुम्हारा क्या बदल लाएगी दुनिया? आप कहोगे कैसे? जब आप 4 रकत या 2 रकत की नमाज की नियत बांधते और कादा अखीरा में बैठते हैं। कादा अखीरा कौन सा? जिसमें सलाम फेरा जाता है, उसे कादा अखीरा बोलते हैं। तो क्या पढ़ते हैं? अत्तहियात पढ़ते हैं, तशाहुद। उसके बाद क्या पढ़ते हैं? दुरूद इब्राहिम। और दुरूद इब्राहिम कैसे पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। ये आले मोहम्मद कौन है भाई? है? आले मोहम्मद कौन है? सरकार फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन। ये हुसैन मेरी आल है ना? मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे है। सुभान अल्लाह। तो कयाम कर ले रब के लिए, रुकू में चला जा रब के लिए, सजदे कर ले रब के लिए, काबे में बैठ जा रब के लिए, तशाहुद पढ़ रब के लिए। मगर इस तशाहुद के बाद सलाम फेरने से पहले मेरे महबूब को भी याद
नारे तकबीर। जब तक हम तुम रहेंगे नमाजें रहेंगी, और नमाजें रहेंगी तो हजरत इमाम हुसैन रहेंगे। हैं? तू तो सिर्फ मजे ले रहा है हजरत इमाम हुसैन के नाम, है ना? तो हजरत इमाम हुसैन शब्बीर की दिलों पर हुकूमत है आज भी, शब्बीर की दिलों पर हुकूमत है आज भी। अरे सदियां गुजर गई हैं, जरूरत है आज भी। अरे शाहों के कोहे नूर तो बेनूर हो गए, संगे दरे हुसैन की अजमत है आज भी, है ना? सीना कूट रहा है। बोलो उन्हें तो घेर लिया गया था, है ना? उन्हें तो प्यासा मार दिया। अबे चुप जा, ऐसी बातें क्यों बोलता है? उन्हें अगर इस पानी की जरूरत होती तो ठोकर मार देते जमीने करबला में, तो जन्नत की नहरें निकल आती। बरेली वालों ने कही है ये बात। हुसैन इब्ने अली होते अगर इस प्यास के भूखे, अब तो बोल दो भाई, जरा फटी भी आवाज पे भी बोला करो। अब मैं हारून साहब जैसी आवाज तो ला नहीं पाऊंगा जैसे, मगर अपने अपनी टून है यार, अपना अपना तरीका है। हुसैन इब्ने अली होते अगर इस प्यास के भूखे, तो निकल आती जमीने करबला में नहर जन्नत की, मगर मंजूर था प्यासा गला ही उनको कटवाना, कि चाहत और भी बढ़ती रहे रुइयत के शरबत की। तो ये तो करामत हो जाती, उनकी एड़ी मार के पानी निकाल लेते। मगर ये तुम समझ रहे हो कि नहर फुरात पर कब्जा नहीं कर पाते? ये तुम समझ रहे हो? अरे हैदर कर्रार के बेटे की कलाई कौन गिरा देता? ऐसा सूरमा कौन था? हैदर कर्रार के शहजादों से मुकाबला कर लेता। ये दिखाया उन्होंने करबला में। जंग चल रही है, हजरत अली के एक बेटे हजरत अब्बास, उनके आगे लगता अलंबरदार, यानी झंडा उठाने वाले। उन्हें तारीख में सक्काए सकीना भी कहा गया है। हजरत सकीना के भिश्ती झंडा लेके इधर उधर थे। आप खेमे के करीब से रवा रवी में गुजर रहे थे, एक निस्वानी आवाज आई, बारीक सी आवाज, सुहानी लाजवाब आवाज। चचा जान, अम्मे मोहतरम समझ गए कि सकीना की आवाज है। पलट के देखा, सकीना थी, खेमे के दरवाजे पर खड़ी थी। चचा जान, ये क्या हुआ? नजारे बदले तो आपका नजरिया बदल गया। बोले क्या हो गया सकीना? बोले मक्के की गलियां याद है मुझे, मदीने की गलियां भी याद है मुझे। कांधे पे बैठ कर घुमाते थे, जो मांगते थी वो दिलवा देते थे। मगर ये तलवारें, ये नेज़े, ये भाले, ये घोड़ों की हिननाट, तलवारों की झनकार, नेज़े और भाले की अनिया, ये तीरों की बारिश, ये क्या है चचा जान? और ये नहरे फुरात ठाटे मारता हुआ लहरें
उठती हुई बह रहा है ये। मेरी जबान देखो सूख गई, तरस नहीं आ रहा, निकाल के दिखाऊं? होंठ सूखे हुए देख लो सामने से। हजरत सकीना की एक बोली ने गोली का काम किया। फरमाया सकीना सब्र करो, जैसे सब्र का मौका है ना। हाँ मुझसे ना बोलता, मुझसे किसी ने वफा की डेफिनेशन पूछ ली, वफा की परिभाषा, वफा किसे कहते हैं, उसकी तारीफ। तो मैंने कहा कहां लंबी तारीफ करता फिरूं, मैंने सिर्फ हजरत अब्बास बोल दिया। मैंने तन्हा अब्बास बोला। अगर वफा और वफा की डेफिनेशन किसी को चाहिए तो करबला के अब्बास को याद कर लो, उन जैसा वफादार आपको दुनिया में अब नहीं मिलेगा। बोले सकीना जरा बर्दाश्त करो। चले गए आगे। हजरत इमाम हुसैन के पास जाके अर्ज किया, भाईजान अब मुझे इजाजत दे दो, जंग में जाऊंगा। बोले अब अलम कौन उठाएगा हमारा, तुम मेरे बाजुओं बाजूशल हो जाएंगे, मुकद्दर यह है कि जाओगे तो शहीद हो जाओगे। बोले वो हो कुछ भी जाए, सकीना से मिलके आ रहा हूं, कोशिश तो कर लूं सकीना को पानी पिलाने। हजरत इमाम हुसैन की एक आदत करीमा थी कि जब जिद कर जाते थे किसी बात पर और उन्हें मनाना होता तो उन्हें हजरत फातिमा का वास्ता दे दिया जाता था, हजरत इमाम हुसैन राजी हो जाते। इजाजत नहीं मिल रही थी जंग में जाने की, का खातून जन्नत का वास्ता, मुस्तफा जाने रहमत की शहजादी का वास्ता। बोले इतना बड़ा वास्ता दे दिया, जाओ खुदा हाफिज। हैदर कर्रार का लाडला घोड़े पे बैठा, मुश्किदा कांधे पे टांगा, घोड़े को एड़ लगाई, यजीदियों के सामने जाके खड़े हो गए। यजीदियों पहचाना, जवाब नहीं आया। बोले अंधो बैरो गूंगो, तुम क्या पहचानोगे, तुम्हारी आंखों पे तो दुनिया की पट्टी बंधी हुई है, तुम कैसे पहचान लोगे। मैं खुद तारुफ करा रहा हूं, मेरा नाम अब्बास है, मैं हैदर कर्रार का लाडला हूं, अली का शहजादा हूं। बोले इरादा, बोले मुश्किला देख लो, पानी लेने आया हूं। बोले पानी तो लेने नहीं दिया जाएगा, आपने इरशाद फरमाया पानी तो लेने जाऊंगा, हिम्मत है तो रोक लेना। हिम्मत है तो रोकना। अमर इब्ने साद चीखा, शिमर चिल्लाया, घेर लो चारों तरफ से, ये पानी तक न पहुंच जाए और पानी खेमे में न पहुंच जाए, वरना हम में से किसी की खैर नहीं। इधर से वो शोर मचा था। हैदर कर्रार के बेटे ने अपनी तलवार निकाली थी और घोड़े को एड़ लगाई थी। उनका जो पहला हिस्सा था जिसे कल्ब कहते हैं, उसे चीर और फाड़ डाला, मैमना पे टूटे, भेड़ और बकरियों की तरह उधेड़ डाला और फिर मैसरा पे पड़े, उसको गाजर और मूली की तरह काट दिया। हैदर कर्रार का लाडला इल्लल्लाह का नारा लगाता हुआ मैं घोड़े के नहरे फरात में खड़ा था और मां से चीख के कह रहा था कि मैं नहीं कहता था रोक नहीं मिलेगा, ये अली का लाडला है, चाहे जो चाहे। नारे रिसाला मसलके आला हजरत अब्बास अलमदार, नारे तकबीर, नारे रिसाला। माशाअल्लाह। नहरे फुरात में खड़े थे। अब यजीदियों का लश्कर का ये आलम था कि टुक टुक दीदम दम न कशीदम। बोले यार चीरा फाड़ी करके चला गया, सामने जाएंगे पानी पी के डटेगा तो जने क्या करेगा, हैं? मुश्किला भर लिया। दरिया में खड़े थे, बोलो दरिया में थे, मैं घोड़े के, मुश्किला भर लिया और पानी चुल्लू में लिया। बोलो चाहते तो पी लेते, सब मिल के बताओ, पी लेते
चुल्लू में पानी लिया, ऊपर लाए, यजीदियों को दिखाया और हाथ फैला दिए। ये बताने के लिए कि प्यासा नहीं हूं, इस पानी की ख्वाहिश नहीं है, नहर पे कब्जा किया था इसलिए मैंने, ताकि मजबूर जमाना न कहा जाए मुझे, और चुल्लू में जो दरिया था उसे फेंक दिया ताकि तारीख में प्यासा न लिखा जाए मुझे। कोई प्यासा न कह दे, कोई पागल सीना न कूट ले कि वो तो प्यासे थे, है ना? कोई छुरी और चाकू ना चला दे कि वो तो प्यासे थे, हैं? वो मजबूर भी नहीं थे और इस दुनिया के प्यासे भी नहीं थे। घोड़े से कहा तू तो पी ले। तारीख में लिखा है घोड़ा कई बार मुंह ले गया पानी तक, मगर वापस ले आया। है? वो भी जबान निहाल से कह रहा मैं कोई यजीदी हूं जो पानी पी लूंगा, है? मैं भी तो हुसैनी हूं, सकीना नहीं पिएगी तो मैं कैसे पीऊंगा, शहर बानो नहीं पिएंगी तो मैं कैसे पीऊंगा, उम्मे लैला नहीं पिएंगी तो मैं कैसे पीऊंगा। मुश्किजा लेके पलटे, बोले घेरो, पानी तो जाना नहीं चाहिए। तलवारों से मुकाबला हुआ, डटी नहीं पाए सामने। बोले अब क्या करें? बोले दूर हट जाओ, तीरों की बारिश करो, पहले मुश्किजा फोड़ो। अच्छा, जालिम भी जालिम ही होता है यार, है ना? और जब उसकी पार नहीं बसाती है तो फिर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है? बहादुर तो आमने सामने की लड़ाई लड़ता है। अब इस जमाने में बुजदिली की लड़ाइयां हैं, बोले ऊपर से बम गिरा गया, मगर बम गिराने वालों ये हुसैन का बनाया हुआ किला है, तुमसे मिसमार नहीं होगा। मेरे दीनी भाइयों, मुश्किजा फोड़ दिया तीर से, पानी बिखर गया तो हैदर कर्रार का बेटा भी बिखर गया। बोले यजीदियों एक को भी जिंदा नहीं जाने दूंगा। डट गए मुकाबले में। तारीख में लिखा है कि निदा आई अब्बास बस, मुकद्दर यही है तेरे एक एक लहू के खतरे से मेरी उम्मत की बख्शिश का जरिया हो। हजरत एक बात पूछ रहे हैं आपसे, असमोली वालों जागे हुए हो तो एक बात बताओ, हजरत इमाम हुसैन से बैत मांगी थी यजीद ने। यजीद पीर बनना चाहता था हजरत इमाम हुसैन का, यही तो बात थी। जैसे भाई हम बैत करके आए तो वो हमारे पीर जी है ना, ऐसे यजीद पीर बनना चाह रहा था। तना हजरत इमाम हुसैन से अब्बास से तलब नहीं की, ओनो मोहम्मद से बैत नहीं मांगी, है ना? मुस्लिम बिन औसजा से बैत नहीं मांगी, हजरत इमाम हुसैन से। मैं सवाल कर रहा हूं, हजरत इमाम हुसैन बड़े अदब से, क्योंकि आप सुनना है, आप तो जिंदा हो जावेद है। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि जैसे थोड़ा सा करबला में टर्न लेते, सबसे पहले आप चले जाते, मुकद्दर था आपको तो शहीद होना ही था, आप चले जाते तो अब्बास भी बच जाते, ओनो मोहम्मद भी बच जाते, हजरत कासिम भी बच जाते, हजरत अली अकबर और अली असगर भी बच जाते। अच्छा, आप पढ़ना तारीख, हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदियों ने फिर किसी को शहीद नहीं किया। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, घबराओ मत, जवाब मैं ही दूंगा यार, तुम तो परेशान से हो रहे हो। कि हजरत इमाम हुसैन ये तय है कि मुस्तफा जाने रहमत के नवासे, उनसे ज्यादा करीबी अब दुनिया में कोई नहीं था सरकार का, है ना? और उनके साथ कुल 72 पूरा अरब उनके साथ होना चाहिए। ये बात जहन में आती है?
और यजीद तो नाबकार था, उसे तो छोड़ देना चाहिए था। अब ये दो सवाल और इनका जवाब मन लगाओगे समझ में आएगा। नहीं तकरीर मेरा 1 घंटा हो गया, मन लगाओगे समझ में आएगा। आप में से कोई रईस या कर रईस ज्यादा 200 गज जमीन में मकान बनाना चाहता है, उसने राज बुलाया, कहा 150 गज मुझे पाटना है, 100 गज मुझे पार्क के लिए रखना है, और 50 गज बताओ कितनी ईंटें लगेंगी, कितना सरिया लगेगा, कितना रेता लगेगा, कितनी बजरी लगेगी। उसने जोड़ा, बता दिया, बोले इतना सरिया, इतना सीमेंट, इतनी ईंटें लगना है। तवज्जो करो, बोले बनाओ। सरिया भी आ गया, सीमेंट भी आ गया, ईंटें भी आ गई, इमारत बनना शुरू हो गई। अरे उन्हें लड़ने दो यार, वो तो बच्चे हैं, लड़ेंगे, थोड़ी देर लड़ने दो उन्हें, कम उम्र के ही हैं। अब वो आपकी इमारत बनाना शुरू करें, राज मेमार, और उसने वसूली उठाई और 1 ईंट तोड़ दी, आपने हाथ पकड़ लिया, बोले गाड़ी पसीने की कमाई का पैसा है, तू ईंट पर वसूली चला रहा है। तो वो वसूली रख के कहेगा भैया आप किसी और से ही बनवा लो। हाँ, ईंट टूटेगी नहीं तो इमारत बनेगी नहीं, या फिर इस साइज की ईंटें ला के दो, है ना। बोले वो किसी भट्टे पे यार बनती ना, है ना। आपने हाथ पकड़ लिया, बोले किसी और से बनवाई। हजरात, करबला में भी परवरदिगार, वो मेमारे हकीकी, वो हमारा रब, अपने महबूब के नवासे और उनके साथियों से किला तैयार कराना चाहता, जिसे इस्लामी किला कहते हैं, है ना। उसे मालूम है कि कितनी ईंटें लगना है, और वह राज बना दिया हजरत इमाम हुसैन को, लो किला तैयार करो। हुसैन, जहां बड़ी ईंट की जरूरत पड़े वहां अपना जवान अली अकबर लगाना है, ओनो मोहम्मद लगाना है, कासिम लगाना है, अपने भाई उमर और हौस जाओ अब्बास लगाना है, और जहां छोटी ईंट की जरूरत पड़े वहां तूत की ताली असगर लगाना है। हम ये ऐसा किला तैयार करना चाहते हैं तुम्हारे जरिए कि कयामत तक दुनिया वाले इसमें बम बरसाते रहेंगे, मगर इसकी जवानी पे फर्क नहीं पड़ेगा, इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी। नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अहले बैते किराम, नारे रिसालत, मौलाना शकील बुलंदशहरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मन से एक शेर सुन लो, हश्र तक छोड़ो लीड, अब उसका काम क्या, काम तो इसका है भैया। नारों का वक्त मैं काट लूंगा आपसे, देखो समझ लो। हश्र तक बूढ़ा नहीं हो सकता इस्लाम, हश्र तक हो नहीं सकता बूढ़ा इस्लाम, इसको हम शक्ल पैगंबर ने जवानी दी, इसे बूढ़ा कौन कर देगा। ये तो आंधी है, तूफान आते रहते हैं यार, घबराया मत करो, करबला से बड़ा कोई तूफान नहीं आएगा, हैं? और अगर कोई तूफान आएगा भी तो उससे छोटा होगा। हुसैन नहीं है तो हुसैनी इंशाल्लाह निमट लेंगे। बोलो निमट लोगे नहीं निमट लोगे, मगर कैसे निपटोगे बापो। तुम में हजरत इमाम हुसैन का वास्ता, मेरी माओ तुम्हें हजरत ज़ैनब उम्मे लैला शहरबानों का वास्ता, अपने बेटों को वक्त से पहले जवान कर दो, अपने जिगर के टुकड़ों को वक्त से पहले जवान कर दो।
मगर हजरत कासिम का किरदार दे के जवान करना, ओनो मोहम्मद का किरदार दे के जवान करना, हजरत अली अकबर का किरदार दे के जवान करना। तुम सिर्फ इतना कर लेना, मैं तुम्हें यकीन दिला के जाना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की गलियों में जब भी करबला का आखिरी मैदान लड़ा जाएगा, इंशाअल्लाह यहाँ के यजीदियों से भी जीता जाएगा और परचम इस्लाम लहराने का। क्या बात है, वाह हजरत, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है। ये मुशरिक क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, इंशाअल्लाह यहीं लड़ेंगे और जीतेंगे भी हम, मगर ढोल से कभी नहीं जीता जाएगा, ताजियों से कभी नहीं जीता जाएगा हैं? अगर हुसैनी इनकलाब आएगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह से। हजरात तो ये छोड़ा करो यार, ये मेले ठेले ढोल धमाके, ये ढोल धमाकों का मजहब थोड़ा ही है, ये तो 5 वक्ता नमाजों का मजहब है? ये तो कुरान की तिलावत वालों का मजहब है, ये तो माँ के तलवे चूमने वालों का मजहब है। तो हजरत गिरामी, मुझे यकीन है, अच्छा एक बात और जरा आपके दिल, आपकी दुखी हुई नफ्स पे हाथ रख रहा हूं, थोड़ा उछलोगे तो, मगर उछलते रहिए, मेरा क्या कर लो, इतना ही तो करोगे, दोबारा नहीं बुलाओगे तो अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, मैं तो देश विदेश जा ही रहा हूं, फुर्सती कहां, अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहे नवाज दे, ये उसके कर्म की बात है। मैं एक ऐसा सिक्का हूं कि दोनों पहलू खोटे हैं मेरे, समझ रहे हो आप? इधर सन देखोगे तो जिस्म नहीं है, उधर से देखोगे तो पढ़ा लिखा नहीं है ना, मगर देख लो कसम खुदा की, हर बाजार में चल रहा हूं, अल्लाह का फजल है, यूनिवर्सिटी में भी चलता हूं, वकला प्रोफेसर्स की महफिलों में भी चलता हूं, और अल्लाह के फजल से आपकी महफिल में भी चलता हूं। मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, खत्म कर दूंगा? नहीं हजरत बोलिए हजरत। अगर जैसे कोई बात हो तो मुझसे कह दो। अच्छा, आपसे डिस्कस है, आपके मोहल्ले का, आपका पड़ोसी, बहुत खूबसूरत लड़का, हुस्नो ज़ेबाइश का गुले राना, हायर एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, बहुत पढ़ा लिखा, लंदन से पढ़ के आया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, मुझे उन्हें रोका, वो आपके घर पे आए, खूबसूरत बहुत है, पढ़ा लिखा भी बहुत है, मालदार घर का है, आपके किसी के दरवाजे पे आए और कहे कि दस्तक दे के आपको बुलाए और आप आए तो पूछे क्या बात है शहजादे, कैसे आए? बोले बेटी है आपके घर पर। बोले है तो। बोले बुलाना जरा। बोले क्या करोगे? बोले ये डिजिटल कैमरा लेके आया हूं, जापानी कैमरा है, आपकी बेटी की एक तस्वीर लूंगा। बोले क्यों? मुझे अच्छी लगती है, मैं अपने पास रखूंगा। ईमानदारी से बताओ, झेल लोगे? भाई मैं तो झेल नहीं पाऊंगा, जितनी ताकत होगी उसका इस्तेमाल करूंगा, है ना? और आप भी करोगे, आपकी गैरत वापस आ जाएगी, कहोगे गैरत, मेरी गैरत को ललकारने आया है, धक्का दे दोगे। इससे ज्यादा ताकत होगी तो थपड़ा दोगे, और ताकत होगी तो लठिया दोगे, और ताकत होगी तो गोली मार दोगे। हमारी इज्जत से खेलने आया है। हजरात जरा गौर करो, आपके ही मोहल्ले का, आप ही का खानदानी
वेल एजुकेटेड आपकी बेटी की एक तस्वीर मांगे तो आपकी इज्जत, आपकी अजमत वापस आ जाती है? आपकी गैरत औद कराती है। बोले निमट लेंगे तेरे पूरे खानदान से और तुझसे भी। मगर जब अपने ही घराने की बहन बेटियां 16 श्रृंगार करके मेले और ठेलों में पहुंचती हैं तो न जाने कितनी बद नजरों के कैमरों में आती हैं, उस वक्त आपकी गैरत कहां मर जाती है? इस बात का जवाब चाहिए आपसे। अगर गैरत जिंदा है, अगर बाप हो तो मैं अपनी बेटी को रोक लूंगा, तुम भी बाप हो तो अपनी बेटी को रोक लेना। सिर्फ इतना कर लो, मिशन चलाने की जरूरत नहीं है, अपनी अपनी बहन बेटियों को रोक लो। इंशाअल्लाह मेले भी आने वाली सालों में खत्म हो जाएंगे और ये ताजिए भी खत्म हो जाएंगे। ये सब रंगरेलियों के लिए होते हैं। मगर हजरात आप ये कहोगे कि जैसे भाई मौलाना डीजे भी ना बजाएं, चलो मान लिया नहीं बजाएंगे, ताजिए भी ना बनाएं, चलो मान लिया नहीं बनाएंगे, अलम भी ना उठाएं, चलो मान लिया नहीं उठाएंगे। अरे कुछ तो करें 10 मुहर्रम को, हैं? मैं बताऊंगा क्या करोगे। उन्हीं के करबला वालों के शहजादे हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि 10 मुहर्रम को परवरदिगार आलम दुनिया के हर पाक पानी में जमजम का पानी शामिल फरमा देता है। अरे भाई बोल दो, अब तो आपके मतलब की बात है। जमजम का पानी शामिल फरमा देता है। और जो 10 मुहर्रम को फजर की नमाज पढ़ने के लिए गुस्ल करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर ये करम फरमाता है, पूरे साल मोहलिक बीमारियों से महफूज रखता है। इसी 10 मुहर्रम को किसी गरीब को, किसी नादार को एक जोड़ी कपड़ा पहना दो, फरमाते हैं जब तक वो उसके जिस्म पर उस आपके दिए हुए कपड़े का एक चीथड़ा भी बाकी रहेगा, आपके घर में आफतें मुसीबतें नहीं आएंगी, बल्कि खुदा की रहमतों का नुज़ूल होगा। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ कर गुजारिश कर रहा हूँ, खुदारा 10 मुहर्रम को गरीबों का सहारा बना करो, परेशान हालों की मदद किया करो। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? इसके पीछे एक लॉजिक मैंने सुना है। पिछली उम्मतों में एक बिगड़ी हुई औरत थी जिसे रंडी कहते हैं, अपने फाहिशा औरत, प्यास से मरते हुए कुत्ते को पानी पिला के बचा लिया था, तो अल्लाह ने उसे इतना बड़ा मर्तबा दिया कि उसे अपनी वलिया बना लिया। पिछली उम्मतों की फाहिशा औरत एक कुत्ते पे मेहरबानी कर दे तो रब उसे अपनी वलिया बना ले। अगर आपने अशरफुल मखलूकात पर, किसी बेवा की बेटी पर, किसी गरीब के बेटे पर मेहरबानी कर दी, अल्लाह कितना बड़ा मर्तबा अता फरमाएगा, मुझे इसका अंदाजा ही नहीं है। मुझे दिल दिया है तो तड़प भी दे, जो हो किसी का शरीक गम, मुझे ऐसे दिल की तलब नहीं जो किसी के काम ना हो। है ना? ये बात भी आपके फायदे के लिए मैंने कही। क्यों? कि जब हश्र का मैदान बर्पा होगा ना, अल्लाह ताला नेकियों की गिनती नहीं करवाएगा, नेकी और बदियों की। भाई वहां नेकी और बदी गिनी नहीं जाएंगी। अल्लाह चाहते तो गिनवा ले, हैं? कि भाई ले रखो, नेकियों के कूपन इधर रख दो और बदियों के कूपन इधर रख दो। इधर की गड्डी अगर ऊंची है तो जहन्नम में भेज दो, इधर की गड्डी ऊंची है तो जन्नत में भेज दो। समझ रहे हो ना? मगर नहीं, वहां तो अल्लाह मीज़ान अमल कायम फरमाएगा, तराजू रखेगा क़यामत में। तराजू, तुलाई होगी, तुलाई। तराजू से गिनती नहीं होती ना, तराजू से तो तुलाई होती है, तुलवाएगा। क्यों? बड़ा रहीम है वो भाई, बड़ा करीम है वो, बड़ा मेहरबान है अपने बंदों पे, इसलिए तुलाई करवाएगा कि बाज नेकी ऐसी होगी
जो करोड़ों गुनाहों पे भारी बैठेगी, करोड़ों गुनाहों को दबा लेगी। और मैं समझता हूं वो नेकी वही वाली होगी जो किसी के दर्द का दरमा बन गए होंगे, किसी परेशान हाल की मदद कर दी होगी, है ना, किसी बेवा की बेटी की शादी में खर्च कर दिया होगा। मेरे भाइयों, ज्यादा पैसे लुटाओ तो गरीबों पे लुटाया करो, है ना, ज्यादा बढ़िया मत बनो। जहां मालदार हो खुदा तुम्हें और मालदार कर दे, मगर वो मालदारी गरीबों के काम आ जाएगी तो कितना मजा आएगा। बोलो बोलो। तो हजरात, अरे वक्त भी यूं ही हो जाता है जी, जिंदगी है। हमने अपने वादे से ऊपर निकल गए हम, चलो कोई बात नहीं है, आपसे माफी चाहते हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, अगर हम कहने पे आते, देखो कौन बंदा, अरे यूं तो करबला पे भी अभी इतना कहने को है कि रातें चाहिए। हजरत, हजरत का हुक्म है, इन्हीं का जिक्र करने बैठे हैं हम लोग। आप खुश नसीब हैं कि करबला वालों का शहजादा आपके करीब रहता है। अल्लाह ताला इन जैसे बुजुर्गों के साए हमारे सरों पर तादेर कायम उदायम रखे। बहरहाल अच्छे लोग हो आप, खूब अच्छे हो, अल्लाह आपको और अच्छा कर दे, सबको दाढ़ी वाला बना दे, सबको कुर्ते पजामे वाला बना दे, सबको पंज वक्ता नमाजी बना दे। हजरात, ये वो कह रहे हैं कि जैसे कौम को कैसे बनाया जाए। देखो कुछ चीजें देख के आती हैं, हजरत के हुक्म से कह रहा हूँ, उनको इसमें आपको मजा तो नहीं आएगा मगर फिर भी सुन लो। कुछ चीजें देख के सीखी जाती हैं। जैसे जुमे के दिन मस्जिद हाउसफुल रहती है, जोहर में नहीं रहती। ईद में पूरी हो जाती है, बकरा ईद में पूरी हो जाती है, अलविदा में तो और जम के। जानते हो क्यों? ये हमारी नस्लें देखती चली आ रही हैं कि अब्बा जो जुमे के दिन जाते हैं मस्जिद में, हैं? तो बेटे ने बचपन से समझा कि यार जुमा ही जरूरी है, ईद ही जरूरी है ना। अगर अब्बा भी पंज वक्ता जा रहे होते, सब अब्बा जा रहे होते, तो फिर बेटे भी जा रहे होते। सब अम्मा चुड़ैल ना होकर अगर कनीज़े फातिमा हो गई होती, नमाजी हो गई होती, तो बेटी भी नमाजी हो गई होती। ये हुआ ये कि अभी वो हजरत का जो हुक्म है, अभी लंदन में कुछ अंग्रेजों ने एक प्रयोग किया